ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th में देखेंगे कल जो हुआ था, उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जैसे पोटेंशियल। ठीक है, ये टॉपिक छूटा हुआ था तो अब हम लोग इसको आगे इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल आपको पता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन विथ द पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इट इज, आगे इसमें लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई V, इट इज डिनोटेड बाई V। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई V। अब क्या होता है, इसके आगे लिख दीजिए एंड इट्स यूनिट इज जूल पर कूलॉम और वोल्ट। चूंकि वोल्ट ने अलेक्जेंडर वोल्टा ने इनको डिस्कवर किया था, जिसके लिए ये वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है? V इज वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आपको पता है कि वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को C से, या सॉरी इसका तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। और इसको मेजर किस में करते हैं, वर्क को जूल में, और चार्ज को कूलॉम में, जूल पर कूलॉम और वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए इसको, मैं आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज करके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए कुछ होता नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली में क्या है कि जैसे दो प्लेट होते हैं, जिससे आप लोग देखे होंगे भाई, बैटरी है, बैटरी के दो प्लेट होते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है ना। तो जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इंडिविजुअल पोटेंशियल होते हैं, उनके डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि देखो, आप लोग देखे होंगे घरों में, ये बैटरी होती है, बैटरी में एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, तो इनके बीच में जो भी वोल्टेज रहेगा, ठीक है, अगर मैं इसको 0 बोलूं, इस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव का कितना वोल्टेज है, यही इसका होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 0 के रिस्पेक्ट में अगर ये V पे है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये V माइनस 0 हो जाएगा तो आएगा आपका V वोल्ट। क्लियर? तो इसको आप लोग लिख लीजिए, है कुछ नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, लिख लीजिए इसको, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज विथ on a charge, work on a charge from, ऐसा बोलिए, from a point in electric field to
infinity ठीक है, it is the ratio of work done on a charge from a point in electric field to infinity with unit positive चार्ज। ठीक है, बाकी सिंबल सब कुछ वही है, सिंबल वही है, यूनिट वही है आपके। तो आप इसको 20 करोगे तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है? तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चार्ज क्यू कूलम। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा 20 फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क अपॉन क्यू। ये आपका देगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअली देगा डेल्टा वी, इसको आप डेल्टा वी लिख लो। तो बाकी यूनिट वगैरह सब कुछ वही है, जूल पर कूलम और वोल्ट सब कुछ एज इट इज ना। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। पहले कर लेते हैं, ठीक है, चलो ओम्स लॉ कर लेते हैं। ये कर दे रहा हूं मैं, आप लोग से नोट करना, पॉज करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। और एक न्यूमेरिकल बोर्ड में ये क्या, एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बोर्ड में 100% आता है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखो, पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या चीज़। क्या है कि जैसे आप एक बैटरी है, बैटरी के दोनों टर्मिनल पे अगर आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, तो जो बेसिकली जो शॉर्टिंग की हो जिस मटेरियल से आप अब उसमें अगर रेजिस्टेंस कम लगाओगे तो उसमें करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा लगाओगे तो करंट का अमाउंट उसमें कम होगा। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जो रिलेशन आता है उसी को ओम्स ने बताया था। क्या बताया था कि at constant temperature and other physical condition current flows in a circuit. Current flows in a circuit is directly proportional होगा to applied voltage। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो हम लोग लिखे हैं इसको समझ लो पहले भाई। ये जो लिखे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, यहां तक तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। और कभी भी अगर ओम्स लॉ का लिमिटेशन आपसे पूछा जाए तो आप यही लिखोगे, ये ध्यान देना, करंट फ्लोज इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। क्या है भाई कि जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। इसका मतलब आप वी आई को बढ़ाओगे, ध्यान दो, यहां से अगर आप आई को बढ़ा रहे हो तो सॉरी यहां से अगर वी को बढ़ा रहे हो तो ये आई आपका अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। ये है आपका एक बैटरी, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एक ये रेजिस्टेंस है
ना। यहाँ पे मैं इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दे रहा हूँ और इसको ले आकर के इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहा हूँ ना, और यहाँ से इसको ले आकर के इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखो इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये जो वोल्टेज है V, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V जिसे बोलते हो ना, अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि R आपका क्या है यहाँ पे R आप कांस्टेंट लिए, वेरी नहीं कराएगा। यहाँ आप क्या किए हैं, R कांस्टेंट है। आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक। इसी को ओम्स ने इलैबोरेट किया था और क्या बोला कि करंट फ्लो इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप इसको हटाओगे तो ये होता है एक R आता है। R क्या है आपका, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो R आपका हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। ये वोल्ट अपॉन करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर और ओम, देखो इसको हम लोग ओम ना, इसका ये यूनिट होता है ओम ना, OHM इसको कॉल करते हैं, OHM ओम ना, सिंबल इसका ऐसे है। तो ये R क्या है, R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस भी कॉल करते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक, ये R हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसको आप लोग देख लो, R आपका है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ना, ये V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब इसी पे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब इसी पे हम लोग इसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलते हैं और देखते हैं कि जो V है और I है, इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है वो समझेंगे, ठीक, वो ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे। बड़ा आसान है, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखोगे ईमानदारी से तो ये जरूर समझ में आएगा। ओम्स के ग्राफ पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ये जान देना, बोर्ड में आएगा जरूर, थ्योरी या न्यूमेरिकल में जरूर पूछेगा ये चीज। ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ ना। इसमें क्या होता भाई, देखो अभी आपने देखा कि V इक्वल्स टू R इंटू I, ये था, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम लोग पहले कुछ टेबल लेते हैं। मान लेता हूं कि मैं R एक ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो R अगर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लूं तो अगर मैं I की वैल्यू, I और V, अगर मैं R 1 ओम ले लूं, उस केस में अगर मैं I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो आप लोग भाई मैथ में पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपको आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। अगर मैं I को 1 एम्पियर ले रहा हूं तो यहाँ 1 रखूंगा, ये 1 है, ये 1 मिलके यहाँ 1 ही आएगा। बहुत सिंपल ग्राफ बना रहा है। ये 2 लेंगे तो ये भी 2, 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं V और I को ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैं सिंपल ग्राफ बना रहा हूं। इस तरीके से आप कैसा भी अपने मन से ग्राफ बना सकते हो। इसको मैं ले रहा हूं B और इसको ले रहा हूं I, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ओरिजिन है, जहां एक दूसरे कट करती है ओरिजिन होता है। ये क्या है, मान लो ये 1, ये 2,
3 4 5 1 2 3 4, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। तो पहले में 1 लिया तो दूसरे में 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आया है। 1 करस्पॉन्डिंग 1 मतलब पहले 0 लूंगा तो 0 पे, भाई जब मैंने बैटरी ऑन ही नहीं किया तो करंट तो 0 फ्लो करेगा, तो 0 पे तो 0 ही पॉइंट रहेगा। 1 पे क्या बन रहा है भाई, ये 1 आया। 2 पे क्या बन रहा है भाई, आप देखोगे 2 आएगा। 3 पे क्या बन रहा है भाई, ये देखोगे आप 3 आएगा। 4 पे क्या बन रहा है भाई, ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप जो पॉइंट्स कट 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 हो रहे हैं, आप इनको क्या करो, मीट करा दो। ये कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान देना, ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और जो ओम्स लॉ है ये स्ट्रेट लाइन के लिए ही फॉलो करता है, ये ध्यान देना। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ ये हमारा लीनियर सर्किट है। अभी आपको लीनियर या नॉन लीनियर के बारे में जानना, बस ना जानो कि ये आपका लीनियर ग्राफ है और ऐसा आप ये फॉलो करेगा, और बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पे नॉन लीनियर के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके बात करते हैं, और इसका स्लोप क्या देगा, ध्यान देना, वो क्या देगा, रेजिस्टेंस। मैं लिख दे रहा हूँ, स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और, इतना कर चुके हो, इतना कर लेना पहले, फिर मैं इसी में कुछ चीज और बता दे रहा हूं। मान लो कि इसके पास रेजिस्टेंस R है, एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, तो वही हम लोग डिस्कस कर लेना है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस आपका है R1 ना, एक ग्राफ है ऐसे, इसका रेजिस्टेंस है R2, एक और ग्राफ मैंने लिया ऐसे, इसका रेजिस्टेंस है R3। मुझे R1 R2 R3 में रिलेशन चाहिए, ये हम लोग स्कूल में भी किए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, R1 R2 R3 में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे भैया आप R1 R2 R3 में रिलेशन, ये हो जाएगा आपका, आप खुद देखो जरा कि आपने भी देखा कि वोल्टेज सोर्स में जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इतना तो भाई सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चलिए अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट लगाया और इसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैं 1 वोल्ट लगा रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग मुझे करंट ये मिल रहा है, R3 के क्रॉस, R2 के क्रॉस करंट ये मिल रहा है, R1 के क्रॉस करंट इतना मिल रहा है। ठीक, तो आप देखो जरा, ये मान लो ये आपने ये I1, ये I2, ये I3 किया, तो आप देखो जरा यहाँ पे ये I3 के करस्पॉन्डिंग ये है, I2 के करस्पॉन्डिंग तो ये है, I1 करस्पॉन्डिंग ये है, हमने उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो। तो I3 आप देख रहे हो, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, जो I1 है वो I2 से बड़ा है और I2 I3 से बड़ा है ना। तो आप लोग देखो जरा, यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, अब देखो अगर I बड़ा होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। ध्यान दो, रेजिस्टेंस आपने देखा यहाँ पे, अगर ये V कांस्टेंट है तो अगर मैं I को बढ़ाऊंगा तो R को घटाऊंगा, या I को घटाऊंगा R को बढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा R1 वो सबसे कम होगा R2 से और ये R3 से। ठीक है, ये रिलेशन है भाई, आपकी बुक में भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप कर लो ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इतना ही करूँ, इसके बाद कल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देख लेंगे। ओम्स लॉ पे इतना सफिशिएंट है, ओम्स लॉ पे और बहुत ज़्यादा नहीं है इतना क्वेश्चन। तो आज के लिए मैं इतना बस कर रहा हूँ,
इसे आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना और नोट कर लो। जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके।